नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है कोई ग्रह नीच का कब होता है और उसके नीच के होने की वजह से नीच भंग राजयोग का निर्माण कब हो जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाकर बैठता है तो फिर नीच का हो जाता है वह ग्रह। जैसे उदाहरण के तौर पर मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। तो कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, आप यह मान सकते हैं कि वह ग्रह नीच का हो गया। जब भी कोई ग्रह तीसरे, छठे, आठवें और 12वें घर को छोड़कर किसी अदर घर के अंदर लग्न चार्ट में नीच का होकर बैठा होता है तो वह ग्रह उस घर से संबंधित जितने भी विषय हैं, वह घर जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी विषयों पर अपना नकारात्मक प्रभाव देता है उस घर से संबंधित। इसके अलावा वह ग्रह खुद जीवन के जिस किसी भी क्षेत्र का कारक है, उन सभी क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। एक ग्रह के नीच का होकर बैठने का यह परिणाम देखने को मिलता है। अब इसी ग्रह के नीच में बैठने की वजह से एक बड़ा योग का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग नीच भंग राजयोग कहते हैं। अगर कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में तीसरे घर के अंदर बैठा हो, छठे घर के अंदर बैठा हो, आठवें घर के अंदर बैठा हो और द्वादश भाव के अंदर बैठा हो, इन सारे चारों घरों के अंदर अगर कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है तो ऐसे कंडीशन में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। वहीं दूसरी स्थिति की बात कर ले, जो ग्रह जिस राशि में जाकर नीच का होकर बैठा है और उस राशि का स्वामी ग्रह, जैसे उदाहरण की बात कर ले, जैसे हमने बात करी इसी लग्न की चार्ट की बात कर ले, ये मेष लग्न का चार्ट है और मेष लग्न के स्वामी ग्रह मान लो मंगल हो गए। मंगल मकर राशि के अंदर उच्च के हो रहे और कर्क राशि में नीच के हो रहे। जैसे यहाँ पर आकर मंगल जो है नीच के हो जाएंगे, तो मंगल किस राशि में आकर नीच के हो रहे? कर्क राशि में। तो कर्क राशि के स्वामी ग्रह कौन हो गए? चंद्रमा हो गए। तो अगर चंद्रमा इन सारे केंद्र के अंदर पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में और 10वें घर के अंदर अगर बैठ जाए तो फिर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। वहीं अगर दूसरी परिस्थिति की बात कर ले, दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर जैसे मंगल यहाँ पर आकर नीच का हो रहे हैं और जिस राशि में आकर नीच का हो रहे हैं उस राशि के स्वामी ग्रह, जैसे मंगल कर्क राशि में आकर नीच के हो रहे हैं या फिर कोई भी ग्रह अपनी जिस राशि में जाकर नीच का हो रहा है और उस राशि का स्वामी ग्रह उस घर को देख ले, तब भी जो है कि नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। या जिस घर के अंदर कोई भी ग्रह जाकर के नीच का हो रहा है, जैसे मंगल कर्क राशि में आकर नीच का हो रहे हैं और कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपको चंद्रमा हो रहे हैं, तो चंद्रमा जिस राशि में जा कर के उच्च का हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा जो है किस राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं? चंद्रमा वृषभ राशि में जाकर के उच्च हो जाते हैं। और अगर शुक्र, वृषभ राशि के स्वामी ग्रह कौन हो गए? शुक्र हो गए। तो शुक्र अगर केंद्र में आकर के बैठ जाए तो फिर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। जैसे
अगर मान लो इसी कुंडली की बात कर ले, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, टिपिकल है थोड़ा, लेकिन फिर भी दोबारा इसलिए रिपीट कर रहे हैं। मंगल मान लो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं कर्क राशि में, मंगल नीच के हो गए, और कर्क राशि के स्वामी ग्रह हो गए चंद्रमा। चंद्रमा जो है कि वृषभ राशि में जाकर के उच्च के होते हैं। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह कौन हो गए? शुक्र हो गए, और शुक्र केंद्र में आकर के कहीं भी बैठ जाए इन चारों घरों में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें के अंदर, तो फिर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। वहीं दूसरी एक और परिस्थिति की बात कर ले, जैसे मंगल यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, नीच का हो गए, और साथ में जो है कि जिस राशि में आकर बैठे हैं, कर्क राशि में आकर बैठे हैं, और कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, और चंद्रमा भी खुद केंद्र के अंदर बैठे हो, मतलब ये इस परिस्थिति की बात कर ले तो यह जो नीच ग्रह बन रहा है वो चौथे घर के अंदर, सातवें, पहले या फिर 10वें में होना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह केंद्र में जाकर के नीच का हो रहा है और उस राशि का स्वामी ग्रह भी साथ में बैठा हो तो फिर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मंगल नीच के हो रहे हैं और चंद्रमा भी साथ में बैठ जाए तो फिर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो एक खास बात यह है कि जब भी कोई ग्रह नीच का होने के कारण अगर किसी के भी लग्न चार्ट में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है तो बहुत ही ज़्यादा वो शुभ फल देने लगता है, और वह जातक को जीवन में बड़ी सफलता दिलवाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। अब इसके अलावा अगर बात कर ले, जैसे तीसरे, छठे, 8वें घर के अंदर तो मैंने बताया ही, कोई भी ग्रह अगर नीच का होकर जाकर बैठता है तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। बाकी इसके अलावा 8 जो घर हैं उन सभी घरों के अंदर सारे ग्रह जाकर के बैठते हैं नीच का होकर के, तो उसके क्या परिणाम होंगे इसको फिर अगले सीरीज में लेकर आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।